2025 में महाराज के रहने वाले एक साकिब नाम के लड़के ने उसने सुसाइड कर लिया। एक नीट एस्पिरेंट कोटा में सुसाइड कर लेता है। उसकी बॉडी पीजी रूम में पंखे से लटकी हुई मिलती है। एक लड़का बिहार से नीट की कोचिंग करने कोटा आता है और आने के 20 दिन बाद सुसाइड कर लेता है, जहां एक बाप ने अपनी खुद की बेटी को पीट पीट के जान से मार दिया क्योंकि उसके नीट में मार्क्स कम थे। एक ऐसा एग्जाम जो कुछ स्टूडेंट की लाइफ बना देता है और बहुत ही स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद कर देता है। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नीट के बारे में, द डार्क रियलिटी ऑफ नीट। हेलो, माय नेम इज प्रियांशु चौधरी। वेलकम बैक टू अ न्यू एक्साइटिंग वीडियो। आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें और मोटिवेशन तो बहुत लोग करते हैं, पर रियलिटी पर बात कोई नहीं करना चाहता, यानी नीट। लाखों बच्चों का सपना और हजारों लोगों का बिजनेस। तो देखो, नीट के हालात के बारे में हम लोगों को पता ही है। कुछ टाइम पहले जो हाल इंजीनियरिंग का था, आज वही हाल मेडिकल फील्ड का है। पहले बच्चों को 10th और 12th की बोर्ड की टेंशन रहती थी और अब 9th और 8th क्लास से ही बच्चों को बोर्ड की नहीं, नीट की टेंशन रहती है। नीट कई लाख बच्चों का सपना होता है, कुछ का पूरा होता है और बहुत सारों का मिट्टी में मिलता है। देखो, किसी भी चीज के दो पॉइंट होते हैं, मोटिवेशन और डिमोटिवेशन, पर इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आता है, वो है रियलिटी, और जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, द रियलिटी ऑफ नीट। वैसे तो नीट की शुरुआत 2010 और 11 में हो गई थी, पर उसके बाद बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए, डिले हुए, और 2019 में एनटीए ने पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली ऑफ कंडक्टिंग नीट एग्जाम। और 2019 के एग्जाम में लगभग 14.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया और 2019 में लगभग 280 गवर्नमेंट कॉलेज और 42,000 यानी 42,000 गवर्नमेंट सीट थी, यानी 14.5 लाख बच्चों में से 42,000 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ, यानी 3% बच्चों का। और अगर यही डाटा हम 2022 यानी 2022 का देखें तो 2022 में लगभग 17.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया और 2022 में गवर्नमेंट सीट थी 48,000 यानी 48,000, यानी बस सिलेक्शन 2.7% बच्चों का। और अगर यही सेम डाटा हम 2025 यानी 2025 का देखें तो 2025 में टोटल गवर्नमेंट सीट थी 55,000 और लगभग 22 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, तो सिलेक्शन हुआ 2.5 यानी 2.5% बच्चों का। तो परसेंटेज तो आप लोगों ने देख ही ली। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कट ऑफ के बारे में बात क्यों नहीं की, क्योंकि मेरे हिसाब से कट ऑफ इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको 2.5 बच्चों में यानी 2.5% बच्चों में आना इज इम्पोर्टेंट। कट ऑफ ज्यादा हाई रहे या फिर मीडियम रहे या फिर लो रहे या फिर सबसे कम रहे, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो टॉप 2.5% में होंगे। अब चाहे फिर कट ऑफ आसमान छुए या फिर धरती चूमे। और बाकी तुम लोगों को पता है, कट ऑफ का तो एनटीए ने खेल बना ही रखा है। डॉक्टर बनना बहुत लोगों का सपना होता है और उनके पेरेंट्स का भी सपना होता है कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, और कई बार ये सपना इतना हैवी हो जाता है कि बच्चे खुद सुसाइड कर लेते हैं और कुछ पेरेंट्स नंबर कमाने पर अपने बच्चों को खुद मार देते हैं। हाँ, अभी एक केस महाराष्ट्र से देखने को मिला, जहाँ एक बाप ने अपनी खुद की बेटी को पीट पीट के जान से मार दिया। क्यों? क्योंकि उसके नीट में मार्क्स कम थे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ऐसी मेंटेलिटी के लोग सोचते हैं अगर हमारा बच्चा नीट नहीं निकाल पाया या डॉक्टर नहीं बन पाया तो सोसाइटी में हमारी रेस्पेक्ट कम हो जाएगी और दूसरों के बच्चे आगे निकल गए तो उनको शर्म महसूस होगी, और वो इसी बात को लेकर अपने खुद के बच्चों पर इतना ओवर प्रेशर बना देते हैं जो बेचारे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से सफर करते हैं, और जो बच्चे इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाते वो सुसाइड कर लेते हैं। अभी 2025 में महाराज के रहने वाले एक साकिब नाम के लड़के ने, जो कि कोटा में कोचिंग कर रहा था, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि नीट में मार्क्स कम थे। तेलंगाना में 2 बच्चे 4 मई को नीट का एग्जाम देते हैं और जब वो घर आके आंसर की से मैच करते हैं तो नंबर कम दिखते हैं। उसके बाद दोनों ही सुसाइड कर लेते हैं। एक लड़की का नाम पूजा और दूसरे लड़के का नाम मनोज कुमार था। एक नीट एस्पिरेंट कोटा में सुसाइड कर लेता है। उसकी बॉडी पीजी रूम में पंखे से लटकी हुई मिलती है। अभी तो और सुनिए, अभी अप्रैल मंथ में एक लड़का बिहार से नीट की कोचिंग करने कोटा आता है और आने के 20 दिन बाद सुसाइड कर लेता है। उसकी बॉडी भी उसके ही रूम से पंखे से लटकी हुई मिलती है। और ये सब न्यूज 2025 यानी 2025 की है। और एक रियलिटी और बताऊं, ऐसे पता नहीं कितने बच्चे सुसाइड करते हैं जिनकी न्यूज तक भी नहीं आ पाती। हम तो बस 1-2 हाईलाइट मामले ही देख पाते हैं, पता नहीं कितने बच्चे सुसाइड करते हैं और बहुतों को तो इंसिडेंट का नाम दिया जाता है। ये सब न्यूज बताकर मेरा काम आपको डिमोटिवेट करने का नहीं है। ये सब हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, ना कि पूरी जिंदगी। हमें अपनी ड्रीम्स के लिए मेहनत करनी चाहिए, पर वो भी एक लिमिट में, क्योंकि कोई भी ड्रीम लाइफ से बड़ा नहीं होता। नीट तो बस लाइफ का एक पार्ट है। अगर मेहनत करने से मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हार गए। अभी तो जिंदगी की जंग शुरू हुई है मेरे दोस्त। और सिर्फ एमबीबीएस ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी आप बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस जैसे कोर्सेज कर सकते हैं, जिसे करके आप सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं अगर आप उन फील्ड में मेहनत करें तो। और रही बात अर्निंग की, तो सच तो यह है कि अर्निंग किसी भी फील्ड में कम नहीं है, बस हमारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। और एक बार फिर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मेरा मोटिव आपको डिमोटिवेट करने का बिल्कुल भी नहीं है, बस कुछ रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
और ये रियलिटी जानकर ही आप लोगों को डिसीजन लेना है, वरना ये इंस्टीट्यूट वाले तो हर साल 20 से 22 लाख बच्चों को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने का तरीका तो इन पे सबसे अच्छा आता ही है, एक्टिंग करते हैं ऐसे, चलो इस बार फिर तैयारी करते हैं 2026 के लिए फोड़ते हैं, आओ बच्चों मिल के मेहनत करेंगे। अब देखो रियलिटी तो ये MBBS में सिलेक्शन सिर्फ 2.5% बच्चों का ही होगा। अब चाहे आपकी कट ऑफ हाई जाए या लो जाए, अब आपका पेपर हार्ड आए या फिर इजी आए, आप एलन से कोचिंग करो या फिजिक्स वाला से कोचिंग करो, आप कितना भी मोटिवेट हो या डीमोटिवेट हो, सिलेक्शन 2.5% बच्चों का ही होगा और यही रियलिटी है। और एक डीप लाइन मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि नीट लाखों बच्चों का सपना है और हजारों लोगों का बिजनेस। और देखो मेरा मतलब ये नहीं कि आप नीट की प्रिपरेशन मत करो या फिर आपका जो सपना है आप उसको पूरा करने के लिए मेहनत ना करो या फिर आप अपने ड्रीम को छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप बिल्कुल करो और आप कर भी पाओगे। बस आपको ध्यान एक चीज रखनी है कि अपने ड्रीम की वैल्यू अपनी लाइफ की वैल्यू से ज्यादा नहीं होने देनी, और बाकी अपने सपने के लिए मेहनत करो, डिमोटिवेट मत हो, कीप ग्रोइंग। और भाई अगर आप लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट MBBS पॉसिबल नहीं है तो आपके पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं। कई बार सेम डेस्टिनेशन के अलग अलग रास्ते भी होते हैं, कुछ खूबसूरत, कुछ आसान और कुछ मुश्किल, पर हमें फोकस अपनी डेस्टिनेशन पे करना है। और आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको MBBS से अलग करियर अपॉर्चुनिटी और करियर ऑप्शंस चाहिए तो मैं इस टॉपिक पे आपके लिए एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो में मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।